ओके अब बेटा हम आते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ। यानी पोटेंशियल एनर्जी तो आपने यहाँ से डेफिनेशन इसकी की, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m placed on the surface of earth। आपने इसे कहाँ रखा हुआ है? ज़मीन के ऊपर। अब आप इसे लिफ्ट करें एक न्यू हाइट पे। इसको लिफ्ट करने के लिए आप क्या चीज़ लगाओगे इसके ऊपर? फोर्स। क्या लगाओगे? फोर्स। दिस फोर्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन and it will cover some distance in the upward direction, the some in the form of height। तो जो वर्क है it will be stored in this body of mass m in the form of potential energy। किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F मल्टीप्लाई S। W is equal to F मल्टीप्लाई बाय S। अच्छा यहाँ जो डिस्टेंस है वो किस शेप में है? हाइट में। तो क्या हम s को रिप्लेस करते हैं, कर सकते हैं इससे? कर सकते हैं हाइट। सो वर्क विल बी इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय H। ओके यस। कितनी फोर्स आप इसके ऊपर लगाएंगे इस बॉडी को? मास के ओके यानी मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इस एक 50 ग्राम का स्टैक होता है, कितने का? 50 100 200 और 50 का ये है। ओके इस बॉडी को अगर मैं इसको लिफ्ट करना चाह रहा हूँ इस टाइम, तो मुझे जितनी फोर्स लगानी पड़ रही है वो जितना इसका वेट होगा वो इसके इक्वल है। अब आप देखें कि अगर मैं इसको थोड़ा सा मैस इसका कम कर लूँ, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर इसमें से क्या कर लूँ, थोड़ी सी कम कर लूँ, अब फोर्स कम लगेगी, अब और भी कम लगेगी जी। ओके अब मैं अगर इसको लिफ्ट करता हूँ तो मुझे पहले की निस्बत कम फोर्स लगानी पड़ रही है, लेकिन जितना इस टाइम इसका वेट है उतनी ही फोर्स लग रही है। इट मीन्स फोर्स विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी। यस। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W mg। गुड। वेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर आपके पास जो वर्क है उसमें फोर्स की जगह पे आप अप्लाई कर दो mg और h। अब वर्क इक्वल किसके है? पोटेंशियल एनर्जी के। सो रिप्लेस वर्क बाय द पोटेंशियल एनर्जी। यानी फोर्स को आप किससे रिप्लेस कर दें? पोटेंशियल एनर्जी से। यानी फोर्स वेट के इक्वल, वेट आ गए mg के इक्वल, फिर ये वर्क की ये वाली जो इक्वेशन है इसकी जगह हम mg h लिख देंगे जी, f की जगह पे mg आ गए और h वैसे का वैसे। वर्क को रिप्लेस हम किससे कर देंगे? पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट ऑफ द बॉडी। ओके यस। तो अब आप इसके बारे में कुछ सवाल करें बच्चों। ये तरह जी एनी क्वेश्चन? नो। बेटा मैंने कल भी बोला था सवाल किया करें। मैं जी करें। सर ये अगर ये मैस हो गया 250 ग्राम का तो हम इसमें फोर्स कितनी लगाएंगे? उतनी लगाएंगे। ओके आपने सवाल किया कि अगर मैस 250 ग्राम्स का है तो हम इसके ऊपर फोर्स कितनी लगाएंगे। और हम इसको देख लेते हैं। पहले तो हम इस मैस को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स में, क्योंकि मैस का यूनिट किलो। ओके तो ये मैस आ जाएगा 0.25 kg का। अब वेट इक्वल किसकी होगा? फोर्स के। और वेट का फॉर्मूला क्या है? m की जगह पे 0.25 लग जाएगा और g की जगह पे
equal to it means 2.5 Newton force will be applied to lift the mass of 250 grams. ओके सर Okay? Yes. यस सर Thank you. Allah Hafiz. Allah.